कि अगर मैं आपके घर जाऊं और दाल पकी हो तो मैं उत्थे गल्लां करां 100 लै तुसी दाल पकाई उदन तो मेरे ढिड च मरोड़ ही नहीं जान दिया होने। जब आप आए और मैं दाल पका के बैठा हूँ और मैं कहूँ माशाल्लाह जी ये मसूर की दाल है जी, ये आ पाया जी, ये जैतून पाया जी, इसमें ये है, ये आप खाएंगे आप घोड़े की तरह ताकत आ जाएगी, तो कहने वाला कहेगा तो सही यार ये दोहरे में यार छोड़, जो तेरे घर में वही मेरे घर में, उधर पकी तो है इधर है तो और नहीं, कलमा तेरे घर में भी है कलमा मेरे घर में भी है, ला इला तेरा भी है ला इला मेरा भी है, ये अकीदा तुझे भी लेना है ये मुझे भी लेना है, क्योंकि मट्टी में तूने भी जाना है मैंने भी जाना है, मरना तूने भी है मरना मैंने भी है। धोखा दे रहा है वो बंदा जो तुझको कहता है कोई बात नहीं। अल्लाह कहते हैं सारी बातें यही हैं। और दूसरी चीज मोहब्बत के अंदर बिगाड़ आ गया है। मोहब्बत में 2 नंबर ही नहीं चलती। नारे तकबीर नारे तकबीर, आवाज नहीं आ रही, नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, फाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, दुनिया तब्दीली की जगह है। इको ख़त्म कर दें, रिपीटर बेस थोड़ी कम करके सादी आवाज़ खोलें जी। दुनिया तब्दीली की जगह है। यहाँ आप साफ सुथरा सफ़ेद सूट पहन के शहर तक जाएं वापस आएं तो कपड़े तब्दील करने वाले हो जाते हैं। और इंसानी नेचर, फितरत, आंखें, वजूद इस बात की डिमांड करती हैं, मुतालबा होता है कि इन्हें उतारा जाए, धोया जाए, जब तक ये साफ ना हो इन्हें ना पहना जाए। गली महल्लों के अंदर जहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं है, नालियों का सिस्टम है, हमारे घरों से निकलने वाला पानी जब उन्हें भर देता है तो सफाई की ज़रूरत महसूस होती है। इंसान नहा धो के साफ सुथरा होकर निकलता है तो उसकी अपनी ही नाक, इंसान के वजूद के अंदर कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने रखे हैं रुतूबतें, लिक्विड्स, कि वो निकालने भी ज़रूरी हैं, साफ़ करने भी ज़रूरी हैं। हम सो के उठते हैं, जब सोए थे तो इशा पढ़ के वुज़ू करके सोए थे, आंखें धोने वाली हो जाती हैं। ये दुनिया सफाई से गंदगी की तरफ, अच्छाई से बुराई की तरफ बदलती है। इंसान फरिश्ता नहीं है कि ये कुछ गलत करेगा ही नहीं। अल्लाह ने इसको बनाया ही ऐसा है कि गलती कर बैठता है और यही इसका हुस्न है।
निस्यान इसका हुस्न है, गलती इसका हुस्न है, लेकिन मज़ा तब है कि गलती को गलती माने, गलती को गलती माने। मैंने जब तकाबुल अदियान पे बड़ी गहराई के साथ कोशिश की कि पढ़ूं कि शैतान इतनी इबादतों के बावजूद इबलीस क्यों बना, फरिश्तों का सरदार होके भी धुतकारा क्यों गया, और इतना नेक होके, समझदार होके, पढ़ा लिखा होके फिटकारा क्यों गया। तो समझ ये आई कि वो मारा इसलिए गया था कि उसमें अना थी, गलती का इकरार नहीं था, और उस पर मुसिर रहा। दुनिया में रह के जो भी बंदा, जो भी इंसान, पहली तो यह है कि कोई कहे कि मैं गलती नहीं करता तो वो गलत है, वो गलत है। इंसान होने के नाते गलती होगी, और अल्लाह को वही बंदे अच्छे लगते हैं कि जिनसे गलती हो जाए तो वो इकरार करके तौबा कर ले। पहला स्टेप है इकरार करना। हमारी जलवत और हमारी खलवत ने हमें इस दुनिया में रह के कुछ ऐसा बना दिया है कि तन्हाई में अक्सर हमें शैतान अपनी तरफ बुलाता है तो हम उसकी सुन लेते हैं, मान लेते हैं, बल्कि खुद दावत देते हैं कि आजा। और जब हम सब में होते हैं तो हम बज़ाहिर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं अगर अच्छे लोगों में हूं, और अगर बिगड़े हुए में हूं तो हम फिर शोखियां बड़ी मारते हैं। ये इंसानी फितरत है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बड़ी बड़ी डींगें छोड़ेंगे। तो शैतान से यही हुआ है। फरिश्ते मौजूद हैं, हुक्म अल्लाह ने दिया है और सजदा आदम को करना है। उस बेवकूफ से जो गलती हुई कि उसने ये नहीं देखा कि हुक्म कौन दे रहा है, हुक्म कौन दे रहा है। गलती ये कर बैठा कि हुक्म को देख के दूसरी साइड पे चला गया कि हुक्म दिया किस लिए जा रहा है। मानने वाले झुक गए और ये खड़ा रहा। जब अल्लाह ने पूछा कि तूने क्यों नहीं किया, तो ये अना मार गई। पहला लफ्ज है जो कुरान ने बयान किया, अना खैरुम मिन, कि मैं इससे अच्छा हूं और मैं इससे सीनियर हूं। जूनियर के सामने झुकना मेरा बनता नहीं है। ये कल आया है, आपको तो चाहिए था कि इसे हमारे सामने झुकाते। ये मट्टी से बना है, मैं आग का बना हूं। हजरात, हमारा हर मसला हल हो सकता है। अगर कोई कहे कि मैं सोने का बना हूं, नहीं, हम मट्टी के हैं। हां, मट्टी सोने से कीमती हो जाती है, मगर इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले। सोने से कीमती कब बनेगे? जब आपका यह जहन बन जाए कि मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले। अगर कल याद आ जाए ना, सिर्फ कल, और कल से मुराद अगला पल है। मैं कोई गारंटी लेके नहीं आया कि मैं आपसे पूरा घंटा बोल के गुफ्तगू कर लूंगा, ये तो अल्लाह को पता है। मैंने बड़े बड़े खतीबों को, अदीबों को बोलते हुए, बड़े बड़े कुर्रा को गुफ्तगू करते हुए लोग मुंह देखते रह गए और झटका लगा और झुक गए, गिर गए साइड। जो अगला पल है ना, ये मेरा कल है। रिवर्स शुरू हो जानी है गिनती, उल्टी, कि जनाब ठीक इतने बजे जिंदा थे, इतने बज के इतने मिनट के ऊपर रूह परवाज कर गई और गया। जिसे कल की टेंशन लग जाए ना थोड़ी अच्छे वाली, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ये बंदा ठीक हो सकता है जिसे कल की टेंशन नहीं होती ना।
मुस्तकबिल की फिक्र नहीं होती और अपने फ्यूचर का ख्याल नहीं होता। ये बंदा सदा मार खाता है। और इस्लाह के चैप्टर में सबसे अहम चीज जरूरी है कि मैं अपना मुकाबला किसी दूसरे से ना करूं, शैतान मुकाबला कर बैठा। होना चाहिए सेल्फ कंपटीशन। सेल्फ कंपटीशन क्या है? मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे मोहल्ले में कौन कितना नेक रहता है, और मैंने कभी यह भी नहीं देखा कि कौन कितना बद रहता है। मैं ये देखता हूं कि मेरे से कल अच्छे काम जो हुए थे आज कोई उससे ज्यादा अच्छा हुआ है, और कल जो मेरे अंदर कमी कुताइयां और खामियां और बदी और गंदगी या गिलाजत या कोई सोच या कुछ भी गलत हुआ है, आज उससे मैंने कुछ कम किया है। क्योंकि 7.5 अरब को तो मैं बदल नहीं सकता और कोई भी नहीं बदल सका। मैं कम अज कम इतना तो गारंटी दे सकता हूं अपने रब को कि अल्लाह मैं ठीक होना चाहता हूं, तू मुझे ठीक कर दे और मैं अपनी जिम्मेदारी ले लूं। बीवी की जिम्मेदारी लेना जरूरी भी नहीं और मुमकिन भी नहीं। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल, चले हमारी तो उम्र ही थोड़ी है ना, 950 साल शौहर बीवी को समझाए और बेटे से मुतालबा करे कि आ कश्ती में चढ़ जा, वही बचेगा जो मेरी कश्ती में सवार होगा। और मां पीछे से कह रही हो, पुत ये केड़ा अजलों का तरखान है, पता नहीं ये चीथा झूथा चुकी तू पानी वड़ जाना तो एवं हचकोले खांदी हुए तो तू बेहतर है पक्के पहाड़ ते चढ़। तो मां की मत बेटा ले गया, नबी की, पैगंबर की और बाप की तरबियत नहीं ली। नतीजा क्या निकला? अना मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तेरे रब ने अना को ऐसे गोते दे के मारा कि पैगंबर सामने देखता रह गया। लिहाजा गुजारिश कर रहा हूं कि जो बात करने जा रहा हूं, मैं आप लोगों से कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, पता नहीं कितने लोगों से माठा और निकम्मा और हकीर होगा, लेकिन पता नहीं हालात ने क्यों मुझे आपसे 1.5 फुट ऊंचा बिठा दिया है और मैं भूल जाऊं कि नहीं अलियाबाद वाले जो है सामने बैठे हैं आज, बल्ले ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले मैं अपने आप पे, अपने गिरेबान में, अपनी तन्हाई में खुद को देखूं कि मैं हूं क्या, मैं बना किस लिए था, मैं आया किस लिए था और मैं बन क्या गया। कभी चेक करना। अगर आप जेर की जगह जबर लगा दें, जेर की जगह जबर लगा दें, कारी साहब ने पढ़ाई हो जेर और आप लगा दें जबर, तो नंबर नहीं मिलता। डंडे सोटे, चाटा शाटा, चिड़का छिड़का, कम अज कम घूर के तो देखेंगे। वो यार रब ने हमें बनाया क्या था? जबर ना बन, जेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। जबर ना बन, अकड़ नहीं, अना नहीं, जिद और हट धर्मी नहीं, मैं ही नहीं। इसी जुमले ने ना कौमों को सीधा होने दिया है, ना बिरादरियां सही होने दी। हमारी बिरादरियां ठीक हो सकती थी। तिरमिज़ी की जो हदीस है ना, हमने कभी पढ़ी भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं, और पढ़ते हुए शर्म भी आती है, पढ़ाते हुए हया आती है। उलमा बैठे हैं, लंबी लाइन है। कभी पूछिएगा तिरमिज़ी की हदीस क्या है? जामे तिरमिज़ी के अंदर है कि जो अकड़ता है ना अपनी बिरादरी पे, अपने कबीले पे और अपने खानदान पे, ये कोई मेयार नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक मुअज्जज वो है जो जितना रब से डरता है। और रब से डरने का माना यह है कि रब जो कहता है वो करे, जिससे रोकता है रुके। और अगर किसी को खानदान और हसब नसब और अपनी जात और बिरादरी के ऊपर फख्र है, माएं बहनें सुन रही हैं, मेरे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं, लफ्ज मेरे हों तो बुरा महसूस कीजिएगा,
मैं वो तमसील दे ही नहीं सकता जो ख़ास क्लास में पढ़ाई जा सकती है। लेकिन हम चूँकि ऐसे हैं कि पैगंबर की हदीस सुनाते हुए भी शर्मा जाते हैं। और वो आई थी अंसार की औरत और कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे ही सुना है इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, हक बयान करने में रब नहीं शर्माते। मसला बड़ा खुफिया है, बड़ा खास है, औरतों वाला है और शर्मो हया वाला है। लेकिन अगर मैं शर्माती रहेगी तो मैं दीन नहीं सीख सकूंगी। मैं कुछ पूछना चाहती हूं, मुझे सही बताना। आपने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो जात पात पे फख्र करता है और अकड़ता है वो जाकर के अपने बाप की शर्मगाह के ऊपर अकड़े। सारे तो एक ही मट्टी से बने हैं ना, एक ही बाप की। और अगर अकड़ना है तो कुरान ने बड़ी अकड़ तोड़ी है, मिम्मा इम्महीन। सारी दुनिया ने तकरीबन इसका तर्जमा किया गंदे पानी से बनाया। मैं ये तर्जमा नहीं करता। मिम्मा इम्महीन, महीन इहानत से है। चीज बड़ी कीमती है मगर हकीर जानी गई है। चीज बड़ी कीमती है मगर कदर नहीं पड़ी, वैल्यू नहीं है। लोग कराहत करते हैं, इसकी कोई इज्जत नहीं रही, इहानत वाला है। पानी तो अल्लाह ताला ने बनाया है, बाप की पुश्त में रखा है, मां की सीने की हड्डियों में रखा है। तो इस्लाह कब मुमकिन होगी, जात पात बिरादरियों के बुत कब टूटेंगे, जब मुझे यकीन होगा कि कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम मट्टी से हैं और हम सब मट्टी से बने हैं। ला फضल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, न किसी अरबी को अजमी पे, न अजमी को अरबी पे, न गोरे को काले पे, न काले को गोरे पे। अच्छा, हदीस में लफ्ज गोरे के नहीं है, अहमर के हैं। वला ले अहमर अला अस्वदा। और ये जो आपने अहमर कहा है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जात पात पे फख्र करने वाला वो रेड गोरा होता है, जिसके गोरेपन में रेडिश रेडिश और सुर्ख सुर्ख जो है वो लाली आती हो। वो समझते हैं कि हम सबसे महंगे और सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन हैं। तो ये दुनिया के मेयार हैं। आइए सबसे पहले आज का सबक कि मैंने अपनी मेहमारनी, मैं फरिश्ता नहीं हूं, गलती का इम्कान है। मैंने उस गलतियों का इकरार करना है और गलती सही हो सकती है। और दुरुस्तगी करने में मैंने लोगों को नहीं देखना, मैंने अपने आप को देखना है कि कल मेरी गलतियां थी 3, आज कम होके 2 हुई हैं कि नहीं हुई। भाई शुगर वाले क्या करते हैं, डॉक्टर यही कहते हैं ना, चार्ट बनाना। शुगर जा रही थी 600, अल्लाह माफ करे डॉक्टर परेशान हो गए, जनाब टांग काटनी पड़ेगी, टांग काटनी पड़ेगी। आपको तो कहा था कंट्रोल करना, वॉक करना, भाग दौड़ करना, मेडिसिन लेना, इंसुलिन लेना, ये टेबलेट दी थी वो, और आपने कोई परवाह ही नहीं की, टांग काटी जाएगी। कहा डॉक्टर साहब को लास्ट चांस दे दें। कहा चांस नहीं है, फौरी दाखिल कर दिया गया। टेंशन ले गया मरीज। और मैं किसी दूसरे के मरीज की नहीं, मैं अपने मरीज की बात कर रहा हूं। हालत यह थी कि उधर शुगर 600 से भी ऊपर है और ब्लड प्रेशर जो है वो 40 से भी नीचे आ गया है। मौत को सामने देख लिया, मौत को देख के लौटे तो क्या लौटे। मजा तब है कि ये दुनिया की मिठास, ये बर्फियां, ये रसगुल्ले, ये गुलाब जामुन, ये जलेबियां, ये बड़े बड़ी जुबान के टेस्ट ठीक है, अच्छे लगते हैं। अगर आप बीमार नहीं है, शुगर ना हो तो जितना मर्जी खाइए, जब हो जाए तो फिर ये नुकसान देते हैं। टेंशन ली, चार्ट बनने लगा, दारू होने लगे, इंसुलिन लगने लगी। करते करते दिन ब दिन 600 से 5.5, 5, 4.5, 4, 3। खुशी होती है कि नहीं कि यार मेरे अंदर की बीमारी का मामला कम होता जा रहा है। ऑपरेशन या काटने का जो है वो उम्मीद है कि मामला कम पड़ता जा रहा है। चांसेस जो हैं बढ़ गए हैं कि इंशाल्लाह ये टांग बचेगी। हजरात, अगर टांग की इतनी फिक्र है तो रब कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तुम सबका इलाज जो है ना, आखिरी जो वजूद में गंदगी है, सोने में गंदगी आ जाए तो सुनार आग देता है, शोले देता है। लोहे पे अगर जंग चढ़ जाए तो उसे भट्टी में डाल के खूब गरमाया जाता है, लाल किया जाता है, सान पे चढ़ा के हथौड़े की चोटें देके फिर उसकी मैल कुचैल उतारी जाती है। रब कह रहे हैं कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ने किसी देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, चिश्ती, सोलवर्दी या शिया इनको नहीं बोला। अल्लाह ने कहा है ईमान वालों। अल्लाह एक ईमान है और हम ही को धमकी है। कहा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तुम्हें खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाना है। तुम्हारे घर में आग लग गई है। भाइयों, यहां बैठे हुए अगर खबर मिले कि हमारे अल्लाह ना करे किसी घर में आग लग गई है, तो हम बैठे रहेंगे? मैं कसम खा के कहता हूं, मैं उठूंगा, मैं साथ जाऊंगा। हम कुछ ना कुछ भाग दौड़ करेंगे, बाल्टियां पकड़ेंगे, कोई रेत मट्टी डालेंगे, क्योंकि ये इतना अहम नहीं जितना वो इमरजेंसी वाला मामला। और रब क्या कह रहे हैं? यहां मुझे याद आ गया, जहानिया के करीब एक गांव है, वहां प्रोग्राम हो रहा था, तो लोगों को पता चला कि यार अज ना इन्हां दी कॉन्फ्रेंस बड़ी तगड़ी होने रही है, तो कोई हिसाब लाइए। पसरूरी साहब ने जब तकरीर शुरू की ना, तो साथ वालों ने स्पीकर खोल के कह दिया कि भाजी पिंड च चोर वड़ गए, अपना अपना माल डंगर सांभ लो। बस उसके बाद मैं बाहर डेरे पे बैठा हुआ था, लोग बड़ी स्पीडी बड़ा कहते रह गए भी बैठो खैर है कोई नहीं, लेकिन होती है फिक्र के नहीं। तो हमारे घरों में चोर लगे हुए हैं, सन्ना लगियां ने, अग्गा लगियां ने, शोले हैं, रब की नाफरमानियां हैं, गंदगी है, गिलासते हैं, आवारगियां हैं, फहाशियां हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हमें फिक्र नहीं है। और अल्लाह क्या कह रहे हैं? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तुम्हें तुम्हारे घर वालों को आग लग चुकी है, बचा लो। रोक सकते हो तो रोको बारिश की इन पहली बूंदों को, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। दुनिया ले गई तुम्हारी नस्ल को, तुम्हारी असल और तुम्हारी फसल बर्बाद हो रही है। तुम जल रहे हो, शोले उठ रहे हैं, और तुम यहां बैठे हुए, तुम्हें फिक्र ही नहीं। तो मेरे भाइयों, थोड़ी टेंशन लें कि हो क्या रहा है, बन क्या रहा है। गलती है मेरे अंदर, मैं फरिश्ता नहीं हूं। जब आप इकरार कर लेंगे ना, फिर अगला ज़हन बना लें कि मैंने इस्लाह करनी है। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, गुनाह की रेशो नीचे को आएगी, जैसे वो बीमारी नीचे जाने लगी। डॉक्टर साहब ने मुझे पक्का लिख दिया कि प्रोफेसर साहब तो खाना खाया जे, कम बड़ा सीरीयस है, ये ऑपरेशन होना पैना। बेगम थोड़ी ने थोड़ा जिहा हौसला देता, लेकिन ये होना है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। और साथ में मुझे कहने लगे कि एक तकरीर करानी है, तो मुफ्त च करानी है। मैंने कहा जनाब आप कहें। बोला उन्होंने उनकी बेटी की शादी थी, चले गए। तो उससे एक दिन पहले ऑपरेशन का टाइम दे चुके थे। उस दिन कहने लगे मैं 3 दिन नहीं आना, तो अल्लाह ना करे कोई मसला बन गया तो वेखू कौन। मैंने कह दिया ठीक है, शादी के बाद जो है ना हम आ जाएंगे, इतना हौसला है अल्लाह ने दिया है। कहते ठीक। अब जो टेंशन लगी हुई थी कि ये कटेगी, ऑपरेट होगा, पता नहीं क्या बनेगा, तो इस टेंशन के साथ साथ मुतबादल, जिसने कभी देसी दवा को सोचा भी नहीं था, एलोपैथी या होम्योपैथी या देसीपैथी इस तरफ आने का नहीं था, बस डायरेक्ट सर्जन यही, इसके अलावा हल भी कोई नहीं, नजर भी नहीं आ रहा, और सब डॉक्टरों ने कह दिया। एक ना बाजी ने बोला, बाजी एक लुपरी ते बन के वेख। बसा औकात ना बड़े बड़े खतीबों की बात असर नहीं करती, कोई छोटा सा बच्चा दरवेश बात करता है, दिल को लग जाती है, अल्लाह ताला दिल की दुनिया बदल देता है। तो हजरात यकीन कीजिए, मेरे सामने में मंजर देख रहा था कि अल्लाह ने मौका दिया है 3 दिन का, किसी वजह से दिया। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है।
तो रातों को जलसों में एक तड़प भी, एक फिक्र भी, एक दुआएं भी, एक मुनाजात भी, एक सफर में वो अपनी जगह, लेकिन मुझे फिक्र हो कि मैंने सही होना है। और घर में बस माशाल्लाह वो लगाना था जिसके मुंह बनने का कोई तसव्वुर भी नहीं था। डॉक्टर कहते थे ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने ऐसा किया, एक रात में मुंह बना, अगले में कम, तीसरे में कम, करते करते 2-3 हफ्तों के बाद डॉक्टर साहब का फ़ोन, हाँ भी आए नहीं जी, आते हैं जी। जब गए कल माशाल्लाह उन्होंने चेक किया, कहने लगे यार इस लाते मैनू तो नहीं लगता कोई बीमारी सी, यानी वो काटना भी चाहता तो काट नहीं सकता था, काट नहीं पाया। तेरा रब तो रहमान है, मेहरबान है। मां से, मां की मोहब्बत एक हिस्सा है, तेरे रब की मोहब्बत और मेहरबानी 100 हिस्से करके 99 हिस्से रब ने तेरे लिए रखे हैं, अपने पास रखे हैं कि बंदा मेरा कभी डर के आ जाए, कभी लौट आए। वैसे मैंने बड़ी बड़ी मिसालें देखी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, लेकिन ये हदीस की मिसाल सुन के ना मुझे बड़ा हौसला होता है। ये आदमी है और इसने 99 कत्ल कर लिए हैं। कोई चंगा तगड़ा जड़ा होना तो कीते सी ने, दिल गुरदे वाला, हौसले वाला। साडी जुबान च जेड़े इत्थे आपां जेड़ियां भी बिरादरियां वालियां नूं फखर है जी असीं इन्ने मारे ने, असीं इन्ने मारे ने, होना ठीक ठाक। अच्छा, उसे एहसास हुआ है 99 के बाद बिल्कुल सेंचुरी होने वाली थी। किसी ने बताया और चोट लग गई, और चोट कब लग जाए पता नहीं लगता। ये जलसे बेवजह नहीं होते, और इसमें बसा औकात बहुत अच्छे खतीब से भी तकरीर नहीं होती, और बसा औकात जिसे लोग कुछ नहीं समझ रहे होते, 1-2 मिनट के लिए दरमियान में एक खतीब आता है जिसे लोग हकीर समझ रहे होते हैं, और इसका एक जुमला दिल की दुनिया बदल के रख देता है। बस किसी ने उसको कह दिया कि यार इन्ने मारे नहीं, तू मरना नहीं, इतने मारे हैं तूने मरना नहीं। बस वो डर गया। जिस वक्त आपके दिल में डर आ गया तकवा शुरू है। जब तक आप रब से न डर हैं, अल्लाह मोहलत देता जाएगा। शैतान और इबलीस की तरह मोहलत मिलती गई तो मत समझिएगा कि रब ने मेरा कुछ किया नहीं है, दुनिया ने क्या हुआ, लेकिन नहीं, ये मोहलत बड़ी आजमाइश। अच्छा ना, मार के 99 चला गया फतवा पूछने, अगू टकरिया सूफी। और मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ, मैंने अल्लाह से ये दुआ बड़ी जम के की है और हमेशा की है, अल्लाह मैनू किसी सूफी दे मत्थे ना लाई। किसी सूफी दे मत्थे ना लाना। क्यों? सूफी बुरे होते हैं? नहीं, बुरे तो नहीं होते। ये तो बड़े इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, झुके झुके से, मिटे मिटे से, आजिज आजिज से, बड़े जाहिद, बड़े नेकोकार, इन्होंने कभी किसी का कोई नुकसान किया ही नहीं होता। वो भाई आप कह रहे हैं रब सूफी दे मत्थे ना लावे। 99 मार के कहने लगा सूफी साहब गुनाह कर बैठा ते कोई माफी मूफी वाला साहब है? कहने लगे हाँ अल्लाह गफूर रहीम, मैं माफ कर दूं। कहते गुनाह सुन लो पहले, FIR ये है कि मैंने 99 मारे हुए हैं। कहते तौबा तौबा तौबा, एक बंदे मारिया, पूरी इंसानियत मारिया, तू 99 मार के तौबा लबना। ये जो होते हैं ना आलिमों के रूप में, दाढ़ियां भी वैसी, शक्लें भी वैसी, देखने में आलिम लगे हूं सूफी और पता कख का ना हो, सिर्फ अटकल पच्चू, तुक्के तीर तुक्के, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो अल्लाह की सुपुर्द। तेरी तौबा, उठ उठ जिथे बैठा धरती सारण लगा, दूर हो जा मेरे। बड़ा नेक ज़ाहिद आबद, अल्लाह अकबर। उन्होंने गुस्सा आया, कहता यार मैं ते मुड़िया सा भी चलो कोई काम अल्लाह सीधा कर दो। आपको पता है ना कि सेंचुरी बन रही हो तो एक स्कोर तो बंदा आउट हो जाए, गल तो कोई नहीं ना, दुख तो लगता है। इसने कहा सेंचुरी तो पूरी करो, स्कोर तो बने। उन्हें रखी गिची च धौन ला के इधर मारी, कहता अच्छा ठीक है, जे 99 नहीं बख्शे जाने तो तेरे एक होर सही। लेकिन फिर भी न डर नहीं हुआ, फिर डर गया।
फिर दौड़ा। पूछते पूछते किसी ने कहा कि यार ए रोला है ते तौबा दा मूड है, कोई बंदा दसो। अब जिन्होंने देखा हुआ था कि 99 मार के ते 100 भी पूरी कर बैठा थे, तो गिची लाऊ अगले दी भी, उन्हें पता दे दिता किसी ओदा जिहड़ा मुखालफ सी। चल, अक्सर लोग जब थक जाते हैं ना, बेबस हो जाते हैं, फिर हमारा पता या हमारा एड्रेस या हमारे नाम बताते हैं, उस मदरसे टुर जाओ। लेकिन आया, बैठ गया, वाकया सारा दसिया, कहंदा जी डरिया ते यह मसला है ते 100 मारे ने। आलिम था ना, पैगंबर की हदीस, रसूल सल्लम का फरमान, अल्लाह की किताब की आयात। कहने लगे बंदे तेरा और तेरे रब का मामला है, जिंदगी में तो शिरक माफ हो जाता है। जिंदगी में बंदा तौबा करे ना तो अल्लाह शिरक माफ कर देते हैं, मौत शिरक पे ना आए। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, ये मसला भी दुरुस्त कर ले। मैंने कई अब आपको सुना है, कहते जी रब ने शिरक माफ नहीं करना। भाई रब सब माफ करता है। जिंदगी में तौबा करेगा, मौत के मुंह में जाने से पहले, सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले, जिस चीज की मर्जी तौबा कर ले। अब तौबा तो तजुब्बु मा कबलहा, शर्मिंदा होके कभी आ तो सही, एक दफा नजरें झुका, तेरा रब तेरी कीमत डाल देगा। आया, कहने लगा मौलवी साहब वाकई? कहते हाँ। कहने लगे एक काम कर, अल्लाह से सच्ची तौबा कर, और जो तेरे यार बेली है ना, वो दोस्ताना और याराना वो छोड़ दे, अपनी मजलिस बदल, बस मजलिस बदल। ये आदमी निकला है, और ये बड़ा अहम नुक्ता है इस्लाह का। मैंने 2 इस्तिदलाल करने इस वाक़े से। पहला ये कि रब किसी आलिम के हवाले कर दे, और आलिम इल्म की वजह से नहीं, अल्लाह की खास रहमत और वही की उस बेस के ऊपर जो आपकी तरबियत करेगा। मुमकिन है मेरा रब आपका माजी जो गुनाहों से भरा हुआ है, अल्लाह सारे मिटा के उसे नेकियों से भर दे। खैर, उठिया तो दौड़ पिया, तौबा तौबा करी जांदा है। झटका लगा, मौत आ गई। और आपको पता है कि अल्लाह ना करे बंदा किसी ऐसे इलाके च रहिंदा होवे जिथे 2 थाणियां दा बार्डर लगदा होवे, 2 जिलियां दे बार्डर, कित्थे बैठे जे ते ननकाना जाना पैंदा है ना। तो ऐन बॉर्डर के ऊपर था, मौत आ गई। फरिश्ते दोनों ने मापने के लिए भेज दिए। रहमत वाले कह रहे हैं कि हमारा केस है, दूसरे इत्थे तो कहंदे ना जी ये तुहाडा है ते तुहाडा है। केस चंगा होवे तो फिर दोवें लड़ते होंदे साडा है, केस हल्का हो तो फिर जो है ये उसका है ये उसका है। मोटरवे वाला वाकया आप भूले तो नहीं ना। खैर, रब ने फरिश्ते भेजे और हुक्म हुआ जमीन को कि जिस तरफ जन्नत है जन्नत के करीब सुकड़ जा। और आपको पता है रब जो चाहे वो कर देता है। रसूल सल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हादा वत्वी अन्ना बोदा। अल्लाह ये सफर हमारे ऊपर जो है आसान कर दे और इसकी दूरियों को समेट के और लपेट के रख दे। रब कैसे समेटता है, कभी रात को सफर करके देखना। वही सफर दिन में कितना, रात को रब कैसे। तो खैर अल्लाह ताला ने जन्नत की तरफ जो है ना वो जगह समेट दी। जब नापा गया तो जन्नत के करीब था, रब ने जन्नत दे दी। भाइयों कोई समझ आई? जुर्म हो जाने बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुआफ करने वाला वो बहुत बड़ा मेहरबान है। मगर मेहरबान किस पे है? जिसे अपनी फिक्र हो, जिसे डर पैदा हो जाए, जो इकरार कर ले, जो इस्लाह की नीयत रखता हो। और उसके लिए बड़ी अहम चीज है इकरार और इसरार के बाद कि आप और मैं अपना याराना और दोस्ताना जहां से गंदगी है गंदी जगह से उठ जाए। और गंदगी का इलाज कभी गंदगी से मत करें। इलाज बिल मिसल बड़ी दुनिया करती है। गंदगी को गंदगी से मारना है। मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, मैंने जादू का जवाब जादू से देना है। इसने एक असेब भेजा है मेरी तरफ,
मैंने इसकी तरफ जो है ना 20 हमजाद भेजने, इन्हें आ कीता मैं आ करना है, इसने मेरा एक मारा है मैंने इसकी नस्ल खत्म करनी है, इसने ऐसे करा है मैंने ये कर देना है। नहीं नहीं, जबर ना बन, जेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। झटका एक लगना है, टुरदियां पता नहीं लगना, बुखार थोड़ा जा चढ़ना है, टंपरेचर 104 ते जाना है तो यार आर पार हो जाना है, और अभी बॉडी जो है ना वो सांगला हॉस्पिटल नहीं पहुंचनी और फोन आ जाना है, बस इतनी सी देर लगती है। लिहाजा इकरार गलती पे, अल्लाह से तड़प और खुलूस के साथ और पूरी दर्द के साथ मुआफी। बेहतरी का सफर, और बेहतरी के सफर के लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइन बदलें। अगर गाड़ी का कांटा सही नहीं बदला होता था तो पटड़ियां रेल से उतर जाती थी कि नहीं, पटड़ियों से रेल उतरती थी, गिरती थी बोगियां, मौत जाए बड़ा कुछ टकरा जाती थी ट्रेनें। ट्रैक अगर गलत है तो सही ट्रैक पे आ जाइए, और अगर आप गलत ट्रैक पे चढ़ गए हैं तो करीब तरीन यू टर्न ले लीजिए, वगरना आपका हर कदम आपको मंजिल से दूर कर रहा है। अगर ये बुनियाद बना ली है और इतना मुझे एहसास हो गया है, तो अब मैं मोटी मोटी चीजें जो बदलने वाली हैं उनकी तरफ आना चाहता हूं कि मैं सेल्फ कंपटीशन में सबसे पहले आप अपने कलमे की इस्लाह कर लें। कलमा पढ़ते सारे ही सही हैं, और याद रहे कि अगर पढ़ते हुए कहीं गलत पढ़ा भी जाए तो मेरा रब मुआफ कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर ये सही तलफ्फुज ना भी अदा हुआ ना, तो रब पेंडुआं दा भी तो है ही ना, वो जिन्हां कोलों नहीं पूरे तलफ्फुज कढ़े जाते, नहीं कढ़े जाते, क्या हुआ? मैं बैतुल्ला में था तो एक मेरे पीछे बिल्कुल खड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उसे अकबर नहीं कहना था। मैंने मुड़ के देखा, मेरा जिंदगी का वो पहला मौका था कि मैंने किसी को पीछे अल्लाह अकबर कहते देखा। तो मैंने अरबी में पूछा मिनेन अंत, अब उसको अरबी नहीं आती थी और मुझे ये पता नहीं था कि ये ईरानी है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना और पूछा तो मुझे कहा जा रहा है चियस्ती, तुझे क्या है, अपना काम कर, तेनू की मेरे अलकुरी है ना। अब फिर अल्लाह अकबर, तो मुझे समझ आ गया कि फारसी है, ईरानी है। तो पता चला कि उन लोगों से काफ नहीं निकलती, वो अकबर कहते हैं। एक और मौके पे देखा, साथ में खड़ा है और लगा हुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना, पूरे हाथ फैला के। ते जिन्ने कोल पंजाबी खलोते ही कहन डे होने भी इनू गन्ने दी पई है, बैतुल्ला च आके गन्ने मंगन डे। रब को तो पता है ना क्या मांग रहा है, और जो जानता है कि मिस्र वालों से जीम नहीं बोली जाती, जीम को गाफ बोलते हैं, वो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, रब से जन्नत ही मांग रहा है। अल्लाह को पता है कि तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कह रहा है, अल्लाह को गंदा कह रहा है या अल्लाह को हर चीज पे कादिर कह रहा है, वो दिलों का राजदान है। ठीक है, तलफ्फुज अच्छा हो, जबरदस्त हो, लेकिन जिन्ना बेचारियां को सारी जिंदगी वैगन नहीं बोलेगी, वो बैगन ही कहते हैं। वो जिनसे शीन नहीं बोलेगी, मैं शरीफ की शादी पे सैर किया, उसने मुझे शक्कर का शरबत पिलाया, उनसे क्या लड़ना कि ये ऐसे जो है हेर फेर कर। अगर तेरे लबो लहजे में कोई लफ्ज मोटे हैं भी है, जिन्हों सारी जिंदगी छे नहीं बोलनी आई, उन्हें कहा मैं तेरी शेल लाउनी है, उसे छे नहीं बोलनी आई। इंडिया वालों को नहीं बोलना आता, बड़े सारे लोगों को हमने देखा उन्हें खून बोलना नहीं आता, खून कर देना मैंने, खून, वो खे बोलते हैं उसको। तो क्या अल्लाह को नहीं पता ये क्या कहना चाह रहा है? तू अपने रब के सामने बेशक सादगी में भी बोल दे, एक दफा कह दे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं डर गया हूं। और कहीं साइड पे होके ना, कहीं साइड पे होके वो लोगों पत्थरों से पानी निकल आता है, ये दिल पत्थर हो गया क्या, इतना ही सख्त हो गया? मैं समझता था मेरा दिल बड़ा सख्त है, और ये सख्त ना हो तो कोई काम होते भी नहीं है, इनको बड़ा सख्त भी करना पड़ता है। लेकिन जब पहाड़ों को देखा कि चश्मे भी वहीं से निकलते हैं, आबशारें भी वहीं से निकलती हैं,
और बड़े बड़े ऊपर से लैंड के होके नीचे गिरते भी वही हैं। और कुरान ने इस मंजर को सूरह बकरा में खींचा है पूरा मंजर कि तुम्हारे दिल जो है वो पत्थर हो गए, बल्कि पत्थरों से भी सख्त हो गए। पत्थर तो वो है कि जिनसे चश्मे निकल आते हैं, नहरें और दरिया बह आते हैं, और पहाड़ों के पत्थरों को ऊपर से गिर के अल्लाह के डर से वो तुम्हारे रास्ते रोक रोक के तुम्हें कहते हैं तेरा दिल इतना ही सख्त हो गया तो तन्हाई में बैठ के कभी एक आंसू, गारंटी का सिर्फ एक आंसू, सारे गुनाह और पाप धो देगा। ये तेरे रब का वादा है। अल्लाह नहीं देखेगा तू सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, देवबंदी है। यारों ने बेशक कह रखा तेनों नहीं जन्नत लबनी, जन्नत कहते हैं ना अक्सर, इन्हें नहीं जाना। वो भाई ये अल्लाह को पता है किसने जाना है किसने नहीं जाना। फैसले अल्लाह के हाथ में। जिहाद करते हुए, लड़ते हुए, दबंग लड़ा और जबरदस्त लड़ा, मार्का कारजार की हैत बदल दी, सफों की सफे चीर के रख दी, टुकड़े टुकड़े कर डाले, और फिर खुद शहीद हुआ। लोगों ने कहा बड़ी दलेरी से लड़ा है, बहुत बहादुरी से। क्या बात है। पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मैं उसे अभी जहन्नम में देख रहा हूं। और जो कुरान पढ़ पढ़ा के गया था, कितनी अकड़ थी। मैं कारी, मैं अलमुकरी, मेरे जैसा कोई नहीं। आवाजें निकाल, लहजे बना, गलत तो नहीं बना रहा था, सही बना रहा था। मेहनत की थी, जिंदगी भर की मेहनत लगती है, रियाजत लगती है, फिर जाकर के कारी कुरान बनता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लेकिन अना आगे कि मैं, रब ने बुला करके वहां फेंका, पूछा क्या लेके आया? कहने लगा कुरान, अलकारी अलमुकरी, पूरी दुनिया मेरी शागिर्द है। अल्लाह कहेंगे झूठे, झूठ बोल रहा है। गलती करके भी अकड़ नहीं और नेकी करके भी मैं नहीं, नेकी करके भी मैं नहीं। मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं जी रफल यदैन तो बगैर नमाज हो जाती है, बड़ी दुनिया पूछती है। मैं कहना यार मैं रफल यदैन करना पता नहीं करके भी हुई है कि नहीं हुई। मुझे हुक्म है कि पैगंबर के मुताबिक पढ़ूं, सुन्नत के मुताबिक करूं, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं। बस औकात बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं और बोर्ड टॉप करने की उम्मीद रखी होती है, लेकिन मार्किंग करने वाला नहीं देता नंबर। पता नहीं उसके दिल में क्या आ जाता है, वो नहीं देता नंबर। लिखा भी प्यारा है, खूबसूरत भी है, पेपर अटेम्प्ट भी बड़ा कमाल किया है, हेडिंग्स भी दी हैं और जवाब भी परफेक्ट दिया है, लेकिन नहीं दिया उसने नंबर। एक नंबर की वजह से आगे पीछे क्या हुआ, पूरी की पूरी पोजीशन चली गई। प्रैक्टिकल में नहीं होता। मर्जी ना मालकां दी करे या ना करे, तो रब ने नहीं दिया इसको नंबर, फेंका है वहां, क्योंकि इसमें अना आ गई थी। और वो सदके कर करके अना लेके आ गया था। नेकियां करके भी अकड़ना नहीं और गलती करके भी घबराना नहीं। अल्लाह से उम्मीद रखिए, अगर जुमला गलत मुंह से निकल भी गया, ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तगफिरुल्लाह तेरे मुंह से सही नहीं भी निकला, इस्लाह कर, क्योंकि वो जो ऊंटनी लेके बैठा था सहरा में और नींद आ गई थी और ऊंटनी भाग गई, उसके ऊपर खाना था वो भी गया, सवारी भी गई। और ये तेरा मेरा सहरा नहीं है कि 2 मिनट के बाद क्रॉस हो गया। 45 मिनट फ्लाइट को लगते हैं, 800 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही होती है और 45 मिनट वो ले जाती है उन टीलों में। उस सहरा में पड़ा है, ना खाना है कि खा सके, ना पानी है कि पी सके, ना सवारी है कि वहां से निकल सके। मौत ही मौत है। और उठ के तकलीफ की हालत में फिर दोबारा लेट जाता है, मौत के इंतजार में। आंख लग जाती है, आंख खुलती है तो सवारी भी है, वापस लौट आई है, पानी भी है, खाना भी है। और खुशी के मारे उठ करके मुंह से जो लफ्ज निकले ना खुशी में, वो संभाल ही नहीं गए और कहने लगा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। ओ अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। जाओ किसी मुफ्ती से पूछो, सूफी से, कलमा कुफर है ये। मगर मेरे पैगंबर ने कहा, अल्लाह उसका ये जुमला सुन के इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? मिसाल दी है महबूब ने, जितनी खुशी इस बंदे को हुई है ना,
तेरे रब को इससे बढ़ के खुशी होती है कि मेरा बंदा नाफरमानी छोड़ के इस्तिगफार करके तौबा करके मेरी तरफ लौट आए, अपनी इस्लाह के बारे में मुझसे रुजू कर ले, एप्लीकेशन दे दे, एक दरखास्त दे दे। मैं इतना इस बंदे से भी बढ़ के खुश होता हूं जितनी उसको जिंदगी वापस मिली है, मुझे मेरा बंदा वापस मिला है। लौट आओ। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, कहता है आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, कि रात 12 बज गए इंतजार कर दें, जिन्होंने वादा दिता असी टाइम लिया सी ना पहुंचे। कहता है आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, अब भी अगर लौट आओ तो ये रात बड़ी है। अब भी अगर लौट आओ तो पता है सिर्फ 1 मिनट मिल जाए मौत से पहले पहले, 1 मिनट, और सांस यहां ना हो और बंदा एक दफा शर्मिंदा होकर कह दे अस्तगफिरुल्लाह, रब तेरी पूरी जिंदगी के पाप नहीं देखेगा। वो था ना बच्चा यहूदी जिसको महबूब ने आखिरी लम्हे बोला था कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे, उसने कैसा पढ़ा होगा, कैसा पढ़ा होगा। मगर उधर रूह परवाज की और महबूब ने कहा इसके कफन दफन का एहतमाम करो, इन्नहु माता मुस्लिमा, ये मुसलमान होके मरा है, ये मान के मरा है। तो इस कलमे के अंदर जो बिगाड़ है ना, रब के लिए सही कर लो, सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी चिश्ती कादरी, ये वो तेरे मेरे कलमे के बाद अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता कि तू मुझे एक कह के फिर सबको मेरे साथ मिला दे। ये बिगाड़ है हमारे अंदर, इसे जब तक दुरुस्त ना किया जान नहीं छूटनी और गुजारा भी कोई नहीं। और ये जो हमने गुंजाइशें बना ली है ना, बड़ा लाडला बना लिया अपने मन को, थोड़ी सी टेंशन आई नहीं, चलो उथे टुर जा, उथे टुर जा। बड़े सारे लोग मुझसे कहते हैं जी तुसी औलादे नरीना दी दवा देंदे हो। मैंने कहा यार आपने गलत समझा, मैं नहीं देता, मैंने वैसे बताया है कि हाँ दोस्त हैं, कह देता हूं, भेज देते हैं। तो लोगों को उम्मीद लगती है, क्या तेरी रब से उम्मीदें खत्म हो गई है? इकबाल यही तो कहता चला गया, ओए बुद्धू से तुझको उम्मीदें, बंधु से तुझको उम्मीदें, मुर्दू से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? मेरे भाई का नारा सुन के जज्बाती हो के बात भुला ना देना। मैंने फिर कहा है कि नारा तकबीर वहाबियों का नहीं है, ये सबका है, कलमा सबका है। ते सांझियां चीज़ां फिर उनके ऊपर बंदा बोलता अच्छा नहीं लगता, उन पे बोलता अच्छा नहीं लगता। आपको पता है कि अगर मैं आपके घर जाऊं और दाल पकी हो तो मैं उत्थे गल्लां करां 100 लै तुसी दाल पकाई उदन दे मेरे ढिड च मरोड़ ही नहीं जान दिया होण दिया। जब आप आए और मैं दाल पका के बैठा हूं और मैं कहूँ माशाल्लाह जी ये मसूर दी दाल है जी, ये आ पाया जी, ये जैतून पाया जी, इसमें ये है, ये आप खाएंगे आप घोड़े की तरह ताकत आ जाएगी, तो कहने वाला कहेगा तो सही यार ये दोहरे में यार छोड़, जो तेरे घर में वही मेरे घर में, उधर पकी तो है इधर है तो और नहीं। कलमा तेरे घर में भी है, कलमा मेरे घर में भी है, ला इलाहा तेरा भी है, ला इलाहा मेरा भी है। ये अकीदा तुझे भी लेना है, ये मुझे भी लेना है, क्योंकि मट्टी में तूने भी जाना है, मैंने भी जाना है, मरना तूने भी है, मरना मैंने भी है। धोखा दे रहा है वो बंदा जो तुझको कहता है कोई बात नहीं। अल्लाह कहते हैं सारी बातें यही हैं। और दूसरी चीज मोहब्बत के अंदर बिगाड़ आ गया है। मोहब्बत में 2 नंबरी नहीं चलती। ये वाहिद चीज़ है जिसमें 2 नंबरी दुध चली जाती है। तो जे बंदा होवे नस्ली तो दुध पीता होवे मां दा। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, इनको गारंटी है कि इन्होंने यकीनन अपनी अम्मी का पिया है। सानू कदी कदी शक होंदा पता नहीं किदा ते कित्थों आया होना, तो है तो सुक्का दुध का डब्बा ही सी। हमें डाउट है, लेकिन ये बुजुर्गों से पूछे इनकी बातें क्यों खरी होती हैं। ये आज सफेद दाढ़ियां सफेद बाल क्यों खरे लगते हैं, हमें कड़वे क्यों लगते हैं? क्योंकि इन्होंने खालिस पिया है और रब ने इनको तौफीक दी है कि मां का पिया है।
वो बेटे मां का दूध ना भी हो, गाय का तो पिया है ना, तो गाय किसने दी थी? रब ने, तेरे रब ने। अगर दूध ना भी होता, तेरे मुंह का कट लगाया था रब ने, गला बनाया है रब ने, मैदा बनाया है रब ने, आजाद किवा बनाए हैं रब ने। रब का खा के रब का गाया कर। मोहब्बत में शिरक रब को गवारा नहीं है कि रब कहे हय्या अला सला और तू कहे कि नहीं मैं कहीं और बैठा हूं, तो ये मोहब्बत में शिरक है। इसलिए अल्लाह ने कह दिया व अकीमुस्सला वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, जिदू मैं आवाज मारा तो टोराया करो। दो बराबर दियां आवाजां पैण पता तो लग जाता, एक पासे बुढ़ी सादी हो, एक पासे अब्बा सादा हो, समझ आ जाती उत्थे। अब्बा जी हमें 2 मिनट जरा हौसला करो, मैं आया। किसको बड़ा बना? सोचिए। और अगर यह कहता है सारी दुनिया बेशक बुलाने वाली हो, मुझे बाप ने आवाज दी है, मुझे जाना है, अल्लाह की कसम गैर भी सुनू तो आखू हलाली निकले, कहेगा कि नहीं कहेगा? नहीं तो फिर जेड़ा असी सुनने वो तो है ही रन मुरीद। वो जो रब नूं छोड़ के एक एक बंदे का मुरीद बन गई तो फिर रब दा तो ना रही हो। मोहब्बत में शिरक ना कर। बड़े बड़े होते हैं, खास खास होते हैं, जो खास हैं वो शरीक गरोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। तूने क्या समझ रखा है कि रब तेरे इन बंदों की तरह, मोहताजों की तरह, फकीरों की तरह? तेरे रब के भी दर में कमी आ गई है। और अगली चीज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, किसी को तू हक नहीं दे सकेगा अगर तूने अल्लाह को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक ना दिया। तो यहां डंडी मारी हम सब ने। वहाबी इस बात पे खुश है, ऐसी हदीस नूं मानने। हदीस के नाम पे इतनी डंडियां मार गए ना अमल में, किरदार में, कि रब माफ कर दे तो कर दे, वैसे उम्मीद नहीं लगती। बड़े मुतमन है कि हम वहाबी हैं, और सुन्नी इतना मुतमन है, इतना मुतमन है असी सुन्नी हैं। आप यकीन कीजिए, सिर्फ एक दफा जिंदगी में कभी चेक करना, आपके किसी कीमती कागज को जो जमीनों का हो, बेटा कैंची पकड़ के काट देना तो आपके तेवर देखने वाले होंगे। वो तेरे पैगंबर की वो सुन्नत, जिस सुन्नत पे रब ने पूरी दुनिया की औरतों से बढ़ के महबूब को हसीन बना दिया था, और कायनात की सबसे बड़ी मेरे महबूब की हसीना सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको महबूब या आयश, ओ मेरी जिंदगी, या ज़हरा कह के बुलाएं, ओ मेरी गुलाब की फूल की पत्ती, वो मेरे पैगंबर को जब बुलाती थी ना तो कैसे बुलाती थी? कहती थी वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम। कौन कौन किसकी जात? अल्लज़ी ज़य्यना रिजाल बिल्लिहा, जिस रब ने मर्दों को दाढ़ी दे के हसीन बना दिया। मर्द अपनी दाढ़ी की वजह से औरतों से ज्यादा खूबसूरत है, और ये मोमिनों की मां कह रही है। क्या ख्याल है? असी सुन्नी हो के हर शय मुन्नी जावांगे तो जान बख्शी हो जू। शिया कहलवा के अगर मेरे नबी का कोई घर, कोई याराना, कोई दोस्ताना, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई रिश्ता, कोई इज्जत, कोई आबरू, कोई तालीम, कोई तरबियत का असर ही नहीं, असर ही नहीं। खरबूजा खरबूजन वेख के रंग फड़ गया, और मेरे महबूब का कोई भी यार रंग ना फड़ सके। देखिए ना, जान छूट जाएगी मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के। धोखा दे रहे हैं हम खुद को। जब तलक अमल नहीं ना, उठे अमला ते होने नहीं नखेड़े। किसी ने तेरी जात पूछनी ना फिरका पूछना, कब्र में किसी ने नहीं पूछना फिरका बता। पूछा ये जाना है मन नबीयुक, दीन लेने में किसकी खबर पे यकीन था तुझे? माज़ा तकूल फी हाज़र रजुल अल्लज़ी काना फीकुम यबुइथ फीकुम, जिस महबूब को पैगंबर बना के तुम्हारे अलीयाबाद में उनकी रिसालत तुम्हें दी गई थी, उसके साथ क्या किया? जब हमने दिया ही धोखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के। क्या ख्याल है?
धोखा नहीं है कि हो आपके पास 70 उत्ते स्टिकर ला के 1 to 5 का रेट कोई तुहाडे कोल ले लवे। बड़े सियाणे ने, नहीं 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 नहीं, नाल किनू लैके जांदे? मकैनिक नू, डेंटर को। तू इंजन वेखी तो तू बॉडी वेखी। कितने अक्लमंद है। भैंस खरीदनी हो ना नीली की तो बड़े तजर्बाकार किसी एक्सपर्ट को लेके जाते हैं। ट्रैक्टर खरीदना हो तो भी लेके जाते हैं। और कुछ नहीं, नया सामान डालना हो ना दुकान में तो बड़े बड़े मशवरे करके जाते हैं। अरे जाना तूने कब्रिस्तान है, मौत के मुंह में जाना है, मरना है, रब के पास जाना है, और तुझे यही नहीं पता कि तेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा कौन है? मर रब्बुक। किसको बुलाता था जब मुश्किल पड़ती थी? मैं ईद के रोज आ रहा था, ईद उल फितर, 100 के करीब लगभग हमारी गाड़ी की स्पीड थी। इतनी वो सामने वाली आ रही थी, आमने सामने टकरा गया। और जो मैंने आखिरी आवाज़ें सुनी थी ना, उनमें 18 सवारियों के मुंह से जो आवाज़ निकली थी, जिस जिसको जो जो मानता था अपनी अपनी आवाज़ थी। कोई या गाजी अलमदार बोल रहा है, कोई या गाजी अब्बास बोल रहा है, कोई झूले लाल कह रहा है, कोई अली अजवेरी को बुला रहा है। यानी जिस जिसका जो मुरीद था ना, या जिसको मुश्किल में जो आदत पड़ी थी, या अली मदद, वो बोल रहे थे। मैं कसम उठा के रब के घर में कह सकता हूं, अकेली जान थी जिसके मुंह से निकला या अल्लाह खैर। तो क्यों मेरे मुंह से ये निकला? मेरे मुंह से भी वही निकलना था जो मेरी घुट्टी में डाला गया। अरे जो लाकर के बाजार से सब्जी खरीदी जाएगी, कंडे में डाली जाएगी, वही शापर में डलेगी, वही तेरे हाथ में आएगी, वो थैले में आएगी, वही घर में जाएगी। जो घर में आई छुरी के नीचे जाएगी, जो छुरी के नीचे आई वही हंडिया में जाएगी, जो हंडिया में गई वही चम्मच पे चढ़ेगी, जो चम्मच पे चढ़ी वो प्लेट में जाएगी, जो प्लेट में गई वही लुकमा लिया जाएगा, वही मुंह में डलेगी, वही पेट में जाएगी, जो पेट में गया वही बनेगी। अगर अच्छी है तो अच्छी, नहीं तो बुरी है तो गड़बड़। जब तुझे मुझे पढ़ाया ही ये गया, पैदा होने से पहले मन्नतें मानी गई, छज बांधे गए, धागे बांधे गए और देगे चढ़ाई गई, और जब मैं पैदा हुआ मुझे बचपन में वहां ले जाया गया। मैंने सीन ही वो देखे, झुमरे देखी, नाच देखा, डांस देखा, और जो है धमाल देखी, ढोल की थाप देखी, और यही समझा कि ये पीर थे जिन्होंने मुझको दिया था। और मेरा नाम भी पीरा देता है, तो मैं मुश्किल में रब को कब पुकारूंगा? और कब्र में जाना है, अकेले ने जाना है, और पूछा जाना है मन रब्बुक, मैं कहूंगा अल्लाह ने। जरूर इस्लाह करें, मेरे लफ्जों की कड़वाहट पे ना जाना। हमारी कजन थी, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में लाया, बहावलपुर के इलाके से। डॉक्टरों ने तकरीबन जवाब दे दिया था। ऑपरेट हुआ, जिस्म खोल दिया गया, अंदर कुछ फोड़े, कैंसर टाइप कुछ ऐसी चीजें थीं कि जिनको 5 नर्सें आती थी दिन के टाइम, उनसे वो बड़ी मुतमईन थी। जिसकी रात की ड्यूटी होती थी ना, तो हमें कहती थी अल्लाह वास्ते इनू ना मेरे ते आउण दिया जाए, तरले पाने। एक दिन हमने पूछा क्यों? कहती बाकी हथ पोला रख दिया ने, ये जदों आउंदी ने एक दफ़ा घुट देंदी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती दर्द। तो मैंने बोला, मैंने कहा सिस्टर ज़रा थोड़ा सा। कहने लगी भाई वो जो नरम नरम हाथ रखती है ना, वो इसकी खैर खा नहीं है। ये जहर ही इदां दा, इत्थे थोड़ा कौड़ा कुट भरना पैना ते निकलना। कभी जहर भी करता है कारे तरिया की। ये जो है ना जुमले तुझे सख्त लग रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के, मन रब्बो के, लेकिन जब अकेली जान होनी है, साथ कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई हुजूम, कोई रश, कोई भीड़, कोई सवादे आजम, पूरे ग्रोह, पूरी जमातें, लला लला हल्ला गुल्ला, वहां पे कोई नारे शारे, इधर उधर के डंडे सोटे, कोई तेरे साथ नहीं होने। एक अकेली जान होनी है और सवाल होना है और सर पे गुर्जे होनी है। अगर रब के साथ जुड़ा है तो कहेगा अल्लाह रब्बी, नहीं हा लादरी। और मुझे वो मिसाल नहीं भूलती, शरीफपुरे में एक अम्मा थी बूढ़ी, फैसलाबाद का एक महल्ला है, तो एक दिन ना छापर फड़ी जाए सौदे का, तो मैं पूछा माँ जी सौदे कितों लेंदे जे? पुत माजे को, जहां से खरीदती थी, नाम बड़ी जल्दी बोला माजे को। मैं क्या जी माँ जी केड़ा माजा? ले तेन नहीं पता 7 नंबर माजा। एड्रेस भी बता रही है, नाम भी बता रही है। मैंने पता क्या कहा, मैं क्या माँ जी इन्हों के सौदे ठीक नहीं होंगे, तो तुसी ना मैट्रो तो लै आया करो। कहती पुत मैं नहीं जानती तेरे मैट्रो शैट्रो नू, मैट्रो ते जावा मुड़ के आप भुली हो, मैनू की पता वो की है। वो जो कभी मैट्रो पे गई ही नहीं, उसे क्या पता वो क्या है।
जहां एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है, जहां उसने कभी किसी ने देखी नहीं, जो जिस दुकान पे जा रहा है वहीं का एड्रेस देगा ना। अरे जब तू इस दुनिया में मुश्किल में, तकलीफ में, औलाद के लिए, बच्चों के लिए, वजारत के लिए, मुशारत के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अरे भाग भाग के जिन जिन कब्रों, मिजारों, दरबारों, सरकारों पे जाता रहा, अरे तुझे वहीं पे बोलेगा ना अगर मुश्किल आती। और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी तकलीफें आई। काना इज़ा हज़बहु अम्र फज़िअ इला सलाह, मेरे नबी को जब भी दुख आया रब के घर आ गया। जब छुट्टी होती है तो कहां जाते हो? बच्चे भी, जब हॉस्टल में रहने वालों को छुट्टी होती है, कहते ने छुट्टी दी उस्तादां नूं भी बड़े चाह हुंदे ने, बंदा पढ़ के जिड्डा मर्जी वड्डा चला जाए, रिटायरमेंट के करीब हो, छुट्टी की फिर भी बड़ी, तो छुट्टियां लेके बंदा कहां जाता है? अरब का एक शायर कहता है, दुनिया में बड़ी जगह है, बड़ी जगह है जहां बंदे का दिल लग जाता है। वह हनीनुहु अबदन लि अव्वली मंजिली, लेकिन बंदे का दिल शौक और जौक से जिधर भागता है, वो भले कच्चा इलाका क्यों ना हो, टूटे हुए रोड क्यों ना हो, दुनिया जो है वो फ्रांस और पेरिस के जो है वो खूबसूरत नजारों से निकल के क्यों ना आया हो, यूरोप के अंदर से घूम के क्यों ना आया हो, लेकिन भज के आएगा उससे पिंड च जिथे सड़क तो लंघदे 10 दफा जुत्ती गोहे नाल लिबड़ जाती है। की ख्याल है? जो तेरी घुट्टी में पल गया ना, जो तरबियत में गिरेगा वहीं पे। लिहाजा तौहीद पे गिर, तौहीद की तरफ आ, पैगंबर की सुन्नत, और ये तेरा कलमा है। जब तूने ये 2 हक अदा कर लिए ना, अगे मैनू कदी कोई नहीं आखेगा आन के अब्बा यार मेरा पुत चंगा नहीं, क्योंकि यहां इसलाह के लिए अगला नुकता है कि हुकूक मांगो नहीं, फर्ज निभाओ, फर्ज अदा करो। समझन डा जे गल? ये जो मांगने वाला चक्कर है ना, ये छोड़ दें, फर्ज निभाएं, जिम्मेदारी समझे। जिम्मेदारी क्या है? बाप जिम्मेदारी समझता है कि नहीं? यकीन कीजिए उसे कौन उठाता है जो तहज्जुद से पहले उठ के, मैं जब जा रहा होता हूं ना वापस, तो अक्सर तहज्जुद के टाइम मुझे फैसलाबाद में एंट्री का टाइम मिलता है, तो उससे बहुत पहले कित्थे सुधार है तो दगड़ 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 की है जी, खोता रेड़ी भजाई जान दिया, वो कित्थे चले हो? मैंने ना स्लो करके नाल मैं आख्या भाई खैर है सवेरे सवेरे खाली रोड ते ना, पुत कित्थे सुधार है, उत्थे जाना है, फिर मंडी च फिर सब्जी लैनी, फिर वापस आना, फिर धोनी, फिर लानी। कितनी फिक्र है अपने बच्चों की, उसको किसने जगाया था? फर्ज अदा किया तो बच्चे पल गए कि नहीं? वो बाप ने फर्ज निभाए, बच्चे पल गए कि नहीं? वो एक होके 12 संभाल गया, 12 बच्चों को कोई फर्ज ना सिखा सका, वो एक अब्बे को मुश्किल में ना संभाल सके। मैंने वैसे अब्बे की तारीफ ये देखी है कि अब्बा वस लगदे डिगदा नहीं, औलादें गिरने ही नहीं देती। मेरे महल्ला निगेबानपुरा में एक बाबा जी, बिल्कुल कुबड़ी कमर, एक टांग बड़ी एक छोटी, लंगड़ा के चलते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते, साइकिल के डंडे के बराबर कुबड़ी कमर, और इतना स्लो, अल्लाह माफ करे, लेकिन पूरे साइकिल पे कुछ ना कुछ सामान लादा हुआ है, दुकानों पे सप्लाई कर रहे हैं। एक दिन मैं डक लिया, मैं क्या बाबा जी तुहाडा कोई अगे पिछे जिया जंत बच्चे औलाद नहीं है? कहंदे पुत है ना। मैं क्या हूं किते बह जाओ, सुकून कर जाओ। कहंदे पुत तू मेरी टोर वेख के मैनू माड़ा समझ लिया, मेरे बच्चे मैनू बुढ़ा नहीं होने देंगे। क्यों? वो घर पे ने, लम्मे पे ने, तो मैनू तो फिक्र है ना, जे उन्होंने नहीं था। बाप आसानी से नहीं गिरता, लेकिन हम जब गिरे हुए को भी नहीं ना उठा सकते, तो समझ लीजिए कि औलाद ने हक तो मांगे हैं, फर्ज नहीं निभाए। आइए वादा करें किसी और से नहीं, अपनी जात से, जो मेरे जिम्मे रब ने फर्ज लगाया है मैं वो भी अदा करूंगा, जो बंदू के फर्ज है मैं वो भी अदा करूंगा। मुझसे कोई मांगने नहीं आएगा, मैं खुद देने जाऊंगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या किया था? कहा कोई ज़कात मांगने नहीं आएगा, जो हकदार है उसके दरवाजे पे हम जाएंगे। ये लेके गए, अफ्रीका के जंगलों में गए, जिसके घर जाके, क्योंकि फर्ज निभाने वाले थे, तो लेने वाले कह देते थे नहीं जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सानू दिता बहुत है, मिल गया था, पहुंच गया था। अब पूरी दुनिया एक ही जंग लड़ रही है, हुकूक की जंग, पानियों की जंग।
इज्जत की जंग, जमीनों की जंग, ये असबाब की जंग, वसाइल की जंग। वो भाई ये जंगे क्यों लड़ रहे हो? हुकूक मांगे नहीं जाते जी, छीने जाते हैं। ये छीना झपटी। आइए एक मिसाल ले लें, आप तय कर लें, अपने घर को ले लें। सुबह सुबह सबसे पहला काम के सारे फर्ज समझ के उठें कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, तो किसी को अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खेंचा तानी की नहीं जरूरत पड़ेगी। सारे फर्ज समझ लो कि मुझे सुबह सुबह जो है ना अपने आप को वुजू करना है, रब के सामने पेश होना है, और पेश होने के बाद जिसके जिम्मे दूध है वो फर्ज समझ के फौरी निकले, दूध ले आए, दूसरा दही ले आए, तीसरे की जिम्मेदारी है वो घर का दूसरा काम कर ले, चौथा उठे वो। और हमारी सेरी आने वाली है ना, तसहरु फइन्न फिस्सहूर बरका। मैं इन मिसालों से वो दे लूं ज्यादा बेहतर है। सेरी च हुंदा है जिहड़ी घर दी नूंह आई है ना, तू ही सारा कुछ पकाउणा है। वो फिर जिद्दां दे रोजे रखाउंदी है ना, पलूते कढ़ कढ़ के। वो भाई रोजे सिर्फ उस पर ही फर्ज थे सारे। अल्लाह ने तो कहा था कुतिबा अलैकुमुस्सियाम फमन शाहिदा मिनकुमुश्शहरा फलयसुम। और पैगंबर ने कहा था तसहरु, और तुम सब के सब, बड़े से लेके छोटे, छोटे से बड़े, मर्द औरत, हर एक सहरी करे। सहरी कब करोगे? जब बनेगी। बनाए कौन? सिर्फ एक नहीं, सारे जिम्मेदारी समझ के उठ जाएं। जब मेरे महबूब खाना बनने लगा ना, तो जंगल में लकड़ियां चुनने किसी ने कहा नहीं था, मेरे महबूब ने खुद अपने जिम्मे ले लिया था, मैं जा रहा हूं, तुम बाकी कर लो, मैं लकड़ियां ले आता हूं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ घर च ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੂਟਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਠਾਣਾ ਹੈ। 3-3 4-4 दफा खाना लेके नहीं नहीं हाले बड़ा टाइम पिया है, मुड़ के 17 घंटे कढ़ने सौखे ने, एंड ते मैनू दे आ जाए। ਉਹ नहीं मेरे भाई, टाइम पे उठो, मुहब्बतें बांटो, कोई दही ले आए, कोई दूध ले आए, कोई लस्सी बना ले, कोई बर्तन लगा ले, कोई जो है वो इधर हो जाए, कोई चूल्हे पे साथ खड़ा हो जाए। अल्लाह की कसम ये है बरकत, ये है रहमत। जब पता होगा ना कि सब बराबर के हैं तो फिर मजे आते हैं। याद आती है वो मां ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ये तुसी भी करना नाल। और यही उनके जुमले थे। अगर घर में हर फर्द अपना फर्ज निभा ले तो कोई किसी पे बोझ नहीं होता, कोई किसी पे बोझ नहीं है। आज आप जिम्मेदारी ले लें कि मैंने अब्बू के कहने पे नहीं करना, अब्बू अभी बोले भी नहीं, उनका चेहरा पढ़ के मुझे पता चल जाए कि ये काम करना है, तो मजा फिर है, मजा फिर है। अब्बू को कभी नहीं कहें, अम्मी को कहें कि मुझे दुआ दें, मुझे दुआ दें। हालात ऐसे पैदा कर दें कि उनके दिल से दुआ निकल जाए। मजे तब आते हैं। मैंने दुनिया से बड़ी गालियां खाई हैं और फी सबीलिल्लाह खाई हैं, और ऐसी ऐसी खाई हैं, जवाब नहीं दिया। मुझे पता था मसला पीछे क्या है। गाड़ी में बैठ गया हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ, फ़ोन पे फ़ोन लग रहा है जी, फौरी पहुँचो जी। और माशाल्लाह फिर जब गाड़ी तेज़ चलती है, वादा निभाना होता है, तो बड़ी पीछे बातें जी, ये तेज़ चला रहा, वो हो रहा है, नहीं अच्छा हो गया। मैं फैसलाबाद अभी निकला हूँ, फाटक बंद, अल्लाह खैर, 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का सफ़र है। ऊपर से भाजी साड़ी इज्जत बेइज्जती का मसला है। अज असी रुल गए, लोग कहते ने इत्थे उन्हें नहीं वड़ना, उन्हें आना ही नहीं। अच्छा जी ठीक है। फोन आ गया, मिस कॉल थी, माँ जी मिस कॉल ही करती थी। मैंने फोन मिलाया, कहती पुत कित्थे आ? मैं जी प्रोग्राम ते चलिया। कहते मेरा सिराना डिग पैंदा पिछों, कमज़ोर थे तो सिराना पीछे से गिर गया। अल्लाह अकबर। सोचा सारी ज़िंदगी तूने हुकूकुल इबाद पढ़ाए, वालिदैन के फ़राइज़ बताए, आज प्रैक्टिकल की बारी है तो क्रॉस करके चला जाएगा। क्या कभी अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए तो नहीं रुका? दाढ़ में दर्द, मुंह में दर्द, जिस्म दर्द, कोई मसला हो बंदा कहता ही है ना, रुक जाता है, माजरत कर लेता है। मैंने कई दफ़ा कहा बोलो साहब को कि मैं नहीं आ सकता, ज़ाती ज़रूरत को मसला बन गया। मैंने फैसला ले लिया, गाड़ी घुमाई, सीधा एक दुकान पे गया, 4 पाइयों वाली दुकान थी। मैंने कहा यार 2 4 चाहिए। कहता जी भाजी देख लो। मैंने कहा ये वाली नहीं, जिनके पीछे ना टेक लगी होती है जैसे हॉस्पिटल, वो वाली चाहिए। कहने लगा जी 2-3 दिन ठहर के। मैंने कहा नहीं 2-3 दिन नहीं,
अपने कारीगर को लगा, जो तेरा बनता है क्विक सर्विस में, जो अर्जेंट तूने लेना है वो ले लेना। कहते जी कल्ले डंडिया की करोगे, मैं बनवा दूँ। मैंने कहा नहीं, बुनती भी, मुझे पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की गेम है अगर आप चाहें तो। खैर उन्होंने बनाई, रिक्शे पे रखी, लेकर के गया, अहलिया को साथ लिया। उनको जब चारपाइयाँ सामने नजर आई और सराहना पीछे टेक लगाई ना, पता नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैंने कहा माँ जी मैं अभी आ रहा हूँ। सीधा मेट्रो गया, वहाँ से कंबल लिया, नरम नरम जो चीज़ें मुयस्सर थी वो लाके रखी, माँ जी ने ऊपर ली और पता नहीं यूं ही हाथ उठाए हैं। उससे पहले मैं जीरो था, यकीन कीजिए कोई हालत भी नहीं थी। वो दिन जब मां ने यूं हाथ उठाए हैं ना, जिसे मैंने फर्ज समझ के किया था, मुमकिन था मुझे एक तरफ प्रोग्राम पे चला जाता, उनकी दुआएं मिल जाती, लोगों की बल्ले बल्ले और नारे मिल जाते, और मुमकिन है कोई जेब भी गर्म हो जाती। लेकिन आज मां ने बुलाया है, और बुलाया नहीं था, सिर्फ इतना बताया था, पुत मेरा सराहना डिग गया। तो दर्द फील करे एक दूसरे का, बीवी का दर्द शौहर महसूस करे, शौहर का दर्द बीवी महसूस करे, फर्ज निभाएं। हक नहीं मांगे, मेरी बीवी हक नहीं देती, वो भाई आपने फर्ज निभाए, ये नहीं है कहीं हक मरा ही तभी है, हक मरते तभी है जब हमने फर्ज मारे होते हैं। आइए अपना अपना फर्ज समझ के, औलाद वालिदैन का, वालिदैन औलाद का, मियां बीवी आपस में एक दूसरे का, उस्ताद और शागिर्द फर्ज समझ के। मैंने आज तलक अल्लाह पाक का शुक्र इस सीट पे बैठा हूं, कभी किसी के कहने पे नहीं पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया है कि जो बच्चों को एकेडमी में जाके, यहां पढ़ के फिर एकेडमीज में जाके इतनी फीसें दे के मिलता है, मैं अपने इन बच्चों को इन सरकारी इदारों में रह के उनसे बेहतर देने की कोशिश करूं, ये मेरा फर्ज है। और मैंने वो फर्ज समझ के निभाया, अल्लाह का शुक्र है मेरा रिजल्ट कभी खराब नहीं हुआ। और मैं रिजल्ट उसको नहीं गिनता कि 100% नंबर आके सारे ही बच्चे पास हो जाएं, मैं रिजल्ट इसको गिनता हूं कि मेरे दुश्मन का भी बेटा आया है ना सामने, तो मैंने कभी उसके साथ गलत नहीं किया। 2007 से मार खा रहा हूं अपने उस्ताजों से, और बिला वजह की, मेरा कसूर कोई नहीं है, गलती भी कोई नहीं है, ना अदब में कमी, ना एहतराम में कमी, ना किसी जुमले में, लेकिन उन्हें सिर्फ पता है कि वहाबी है। रात को मिंबरों में हिराब पे बैठता है सिर्फ इसलिए, और मुंह से कहना है 17 साल हो गए हैं। लेकिन मैंने किसी भी मसलक के बच्चे, हत्ता कि मेरे पास ईसाई भी पढ़ते हैं, मिर्जाई भी पढ़ते हैं, मैंने किसी को इसलिए पीछे नहीं हटाया कि वो मिर्जाई है या ईसाई है, इंसान है, उसका हक है। मेरी दावत, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस, मेरे फराइज निभाने पे अगर वो उससे मुतासर होके आए तो आए, जबरदस्ती की दावत कोई दावत नहीं होती। आइए, आपका मोहल्ले में, गली में दुश्मन भी रहता है, आप अपना फर्ज निभाएं, वो क्या कर रहा है छोड़ दे। आए थे सारे मिलके गली में, सबसे ज्यादा शोर इसके घर के सामने डालना। मैं उस जामिया में पढ़ा हूं, जाम ने हमेशा चारों तरफ से महल्ले वालों को देखा है, जिन्ना जुलूस से कट के ले आके पूरा जोर उत्थे ही लगता सी। वो दौर भी अच्छे थे, इट रोड़े का दौर से, फिर जिदे को जो हुंदी कर दे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होना, इंशाल्लाह नहीं हुआ। फिर जिस गली में रहता था, अकेला घर, आए सारे बच्चे इकट्ठे होके, प्रोफेसर साहब गली सजानी है। मैंने कहा जी बेटा क्यों नहीं, सजाएं, बिस्मिल्लाह। बड़े हैरान हो गए कि सानू तो लोगों ने कहा सी भी उन्हें नहीं जे देना, वो तो इदां दा वो भाई बेटा आप आए हैं, आपकी तरबियत ये है, वेलकम ले, सजाएं। मैंने कहा सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा होगा, जो आपको कोई देगा उससे बढ़ करके मेरा हिस्सा होगा, लेकिन फ्रंट जो है ना, वहां आपने मोहम्मद रसूल सल्लम के रोजे को बनाना है। समझते हैं रोजा, वो गुंबद खजरा घर गए, तुसी तो कहते हो भाभी गुंबद खजरा नूं मानते नहीं, उन्हें सानू उहदे ही पैसे दिते। बन गई, सज गई, सज धज हुई, सब कुछ हुआ, और सबसे ज्यादा मेरे ही घर के सामने आके बोला गया, जो मन में आया बोला, सुना, सहा। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। मेरे पैगंबर ने यह भी कुछ दिया था, यह भी तरबियत थी। क्या गाली है जो नहीं दी गई? सच्चे को कितना बड़ा झूठा नहीं बोला गया। जिसने जादू की गर्दन काटी उसी को जादूगर बोला गया।
फर्ज समझिए, फर्ज क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, रहम के रिश्ते में भाई होता है। मगर हम नहीं समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कहना नहीं पड़ता। मेरे कुर्बो जवार की 5-10 गलियां हैं ऐसी पड़ी होती है। मैंने पूछा जी उनसे जाऊंदे नहीं जे, कहते जी गल समझ आ गई है। वो भी तुम्हें क्या समझ आया है कि यार जो गुंबद खजरा है ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर है और ये आपकी वफात की दलील है, और वफात वाले दिन तो वफात की बातें होती हैं। पैदाइश वाले दिन तो कोई कफन नहीं देता। बच्चा पैदा हुआ कोई कफन तो लेके नहीं आएगा, अगर लेके आया तो बेवकूफ लगेगा। अरे मेरे महबूब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, आप इस दुनिया में आए हैं, आपको पता ही नहीं चला क्या मामला है। आप पैदाइश के दिन अगर तस्वीर बनानी थी बैतुल्लाह की बनाते, सफा की बनाते, मस्जिदुल हराम की बनाते, मेरे महबूब की पैदाइश की कुछ जगह की बनाते, गारे सौर बतौर अलामत बनाते, गारे हीरा बनाते। मदीने में तो गुंबद खजरा है, आज क्यों? यकीन कीजिए जब बच्चों को समझ आया है ना, मैंने सिर्फ फर्ज निभाया है, मैंने हक नहीं मांगा कि मैं भी रहता हूं मुझे गली में रहने का हक दो। फर्ज निभाया, अल्लाह ने कर्ज उतरवा दिए। तो इसलिए गुजारिश ये है कि बड़े लोग मैनू कहते जी इस्लाह मुआशरा तुसी गाणियां दे बारे नहीं कहते। वो मेरे भाई फर्ज निभाएं। फर्ज ये है मेरे और आपके ऊपर, जिसने कान दिए हैं उसने कहा कुरान सुनो, हक सुनो। गाना मजा देता है, म्यूजिक मजा देती है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये पता करें कि ये अच्छा कहीं इस कान के लिए मुझे कितना अच्छा लगेगा। शराब पीने वाले को मैं एक दिन कहा सब तू अच्छी शायद दुनिया च केड़ी, कहता शराब। मैं क्या एक बोतल मोटरसाइकिल च नहीं पाउंदा, ओनू भी पिया, वो भी तेरे वांगू मस्त हो के टुरे। मैं कोई ये भी सिट पेट्रोल चू भी तो उदा दी आउंदी, ये चू भी आउण डी, ये तो बल्कि बहुत ही गहरी आउंदी। कहना मैं एडा बेवकूफ नहीं, इन्नी प्रोफेसर साहब समझ आ गई। तो मेरे भाई फिर तू समझता आ रहा है इतना कि यहाँ जो है इस तरह का ये मामला है और उधर ये है। तुझे दुनिया में बड़ा अच्छा लग रहा है गाना, लेकिन तेरे हार्डवेयर के लिए, तेरे सॉफ्टवेयर के लिए, तेरे मोटरसाइकिल में शराब नहीं डाली जा सकती, लेकिन तेरे वजूद में डाली जा सकती है। कुरान के लिए रब ने यह सारा सेटअप बनाया था, तूने यहां कुछ और ही डाल दिया है। ये सांगला नहीं भूलता मुझे कभी भी। बड़ी इमरजेंसी थी, तेज तेज जाना था, और ये जो नहीं निकल के नहर से आगे रास्ता जाता गालिबन सफदराबाद को, उधर पंप था, मैंने उसको 3 मरतबा बोला पेट्रोल पाई, साथ में पॉइंट डीजल का भी था। हाँ जी भाजी सुन लिया है, एक दफा गल काफी होंगी है, रोज का काम है। पता नहीं क्या दिमाग में आया, डीजल वाला फड़ के तो नहीं ला ली, तो जो कोई 2-4-5 लीटर पै गया, कहते भाजी गड्डी पेट्रोल है डीजल है? मैंने कहा पेट्रोल है। कहता जी उत्ते ढक्कन डीजल वाला लगा है। मैं डीजल लाती है, ढकना क्या लगा हुआ था? क्योंकि इंजन चेंज है, ज़ाहिर है गाड़ी जैन बनाई है तो वो है। हमने इंजन चेंज किया, अब नतीजा क्या निकला? माशाल्लाह गाड़ी चले नहीं। 3 घंटे हम वहां खपते रहे और जलसे वाले इंतजार करते रहे। अगर दुनिया में एक थोड़ी सी तब्दीली लाके, है वो भी तेल है, ये भी तेल, वही पेट्रोल पंप पे वही जगह है, अरे उसी दुनिया में इकबाल ने कहा था दोनों की परवाज इसी एक जहां में है, दोनों की परवाज इसी एक फिजा में है, करगस का जहां और शाही का जहां और। तुझे नहीं पता कि तेरे जिम्मे क्या है, फर्ज क्या है? तुझे इतना ही इल्म नहीं है। तू गाने सुन के बड़ा मुतमइन है और तू गालियां दे के बड़ा मुतमइन है। फजूलियात, लगवियात, शिरक, कुफर, बिदआत, खराफात, रसूम और रिवाज, ये सब कुछ करके मुतमइन है कि तूने फर्ज निभा लिया है। नहीं नहीं, तेरा तूने शरीयत का हक मारा, सुन्नत का हक मारा, रब का हक मारा। तेरा रब तेरे से हक ना मरवाए, तू रब की नहीं सुनता। जो अगे मुंडे ने कहा ना, अब्बा साहब ना रही नहीं तो मैं कंध च टक्करां देनी है। फिर आओ मौलवी साहब दुआ करो जम्मे ही कोई उदा देना। वो भाई जब तूने रब का खा के किसी और का गाया, वो तेरा खा के किसी और का गाऊ तो की हरज है? जो बुढ़ी अगे आकड़ दी ना तो फिर बड़ा ढीला जाओ के चुदराहट का फायदा नहीं रहा।
घर दी बुढ़ी नहीं मानती, वो तू रब का बंदा होके रब की नहीं मानता, वो बुढ़ी तेरी गुलाम तो नहीं है, तूने उसे बनाया तो नहीं, रब ने तो तुझे बनाया था। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। रब ने सानू सट्टा बहुत पाइया, लेकिन असी सबक हासिल नहीं किया। जिथे जिथे सट लगे ना, थोड़ा जा पता करया करो कि ये फर्ज रह गया है, उस फर्ज की तरफ लौट आना, यही इस्लाह का एक रास्ता है, यही इस्लाह का एक रास्ता है। बड़े बड़े आइम्मा को मैंने पढ़ा है, उन्हें जब कोई मसला बनता ना तो फौरी सोचते थे कमी कहाँ रह गई है, कहीं गलती हुई है, कोई मामला गलत हो गया है। एक आंधी चढ़ती थी ना सुर्ख रंग की, मां कह देती थी पुत अज कोई कत्ल हो गया, तो हुण तो रोज कत्ल होंदे ने, नेरी आउंदी नहीं। की ख्याल है, महसूस ही नहीं होता? तो आइए लौट आए। तुसी जो भी जे चंगे जे आदम दी औलाद हो, बस ये पता कर लें एक लिस्ट, और लिस्ट में दे के जा रहा हूं। इत्थों के जेड़े भी खतीब इमाम ने ना, अल्लाह उन्होंने जज़ा दवे, जिंदगी दवे, उनसे जुड़े। कुरान मजीद में जितनी अहकाम की आयतें ना, अहकाम की, ये फ़र्ज़ है। मसलन कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये फ़र्ज़ है। और जितनी आयात हैं रोकने वाली, जैसे ला तक़रबु ज़िना, ये नवाही है। इनकी एक लिस्ट बना लें। 100 साल हो गए कॉन्फ्रेंस से सुनते बुजुर्गों को, जो मैं पूछ लवा ना जी कुरान च फ़र्ज़ किन्ने ने, पता ही नहीं। हमसे बड़े लोग फतवे पूछ के कहते अच्छा जी रोज़े दे गुसल दे फ़र्ज़ दसो, गुसल दे फ़र्ज़ दसो। वो भाई तू गुसल के फ़र्ज़ पूछ रहा है, लोगों को ये पता नहीं भी गुसल फ़र्ज़ किदों हुंदा, पता ही नहीं है। मैंने जुमा पढ़ाया और मैं बड़ा खुश था कि मैं इस वेले ना जी माशाल्लाह 2005 च जा रहे हैं, नवी सदी लग गई है, क्या बात है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। और हम बड़ा जी शहरों के अंदर बड़ी तबलीग कर ली है, और शहर के अंदर लोग बड़े सुधर गए हैं। पिंडा च चलो कोई मसला हो, शहर में जुमा पढ़ाया है, गुसल के मौजू पे पढ़ाया है, और सवाल जवाब की नशिस्त में बैठा हूं। एक नौजवान इदा घूरन डया सी जिवें पता नहीं मेरे को बहुत बड़ा जुर्म हो गया, घूरी गया। मैं पूछा जी हाँ कोई गलबात मसला सवाल, कहता जी वखरे होके गल करनी। गया कहता जिहड़ा जुमा पढ़ाया इवें ही है गल्लां, सीधा आ जिहड़ियां गल्लां दसियां इवें ने। मैंने कहा मैंने हवाले दिए हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है, किताबुल्लाह की आयात पढ़ी है। कहता लै फिर मैं एवें ही रह गया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता मेरी शादी हुई है, मेरे 3 बच्चे ने, तू दसिया बाद च नहाउणा, मैं तो पहले ही नहाउंदा रहा। सोर्स ऑफ नॉलेज, हंसे हो ना, किस पे हंसे हो? मेरी कौम ने मोहम्मद रसूल सल्लम से पढ़ना छोड़ दिया है, सिर्फ जलसों पे रह गए हैं, मुनाजरों पे रह गए हैं, मुबासों पे रह गए हैं। गुस्सा ना करे जे, ते भावें सवेरे किसी भी आलम नूं बिठा लिया जे, उन्होंने कहा जे जी कि कुरान मजीद च नई वालियां आयतां किन्नियां ने ते अहकाम वालियां किन्नियां ने, एक दफा चुप हो जाएगा, भावें मैं ही क्यों ना हो। कहो अच्छा यार कुरान लियाओ, मैं तुहानूं कढ़ के दस देना। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसे ही तो मजमुआ बनाए, उसको निकालें, अपने हाथ से लिखें, उसको फोटो स्टेट करवाएं, बांटें, एक एक आयत पढ़ा दें, 5-5 आयतें करके जुमू में पढ़ा दें। महीने में 4 जुमू के अंदर अगर 20 आयतें निकल जाती हैं तो कम से कम लोगों को 20 फर्ज तो समझ आ जाएंगे कि क्या करना है, जो कर्ज है हमारे ऊपर। 20 चीजों का पता तो होगा, हमें रुकना है। फिल्मों का पता चल गया, ड्रामों का पता चल गया, गानों का पता चल गया, दिल नहीं उकताया, बार बार रिपीट कर करके वो भावें कोई नाम ही सुनना चाहता हो। 6 धियां बैठियां, नाल बाबा बैठा, रिक्शे वाले ने फिर लाया सी लौंग लौची। बाबे ने सीधा होके कहा इनू करना है बंदियां, मैं तेनों फिर नहीं जो उन्हें बोलिया मैं बोल नहीं सकता। उत्थे समझ आ गई कि धियां ने इज्जत है, अल्लाह और उसके रसूल की कोई इज्जत नहीं है। कोई शिरक बोले, कोई कुफर बोले, कोई जुर्म बोले, कोई बेहयाई बोले, कोई सीरत के खिलाफ बोले, कोई खराफात बोले, कोई ज़ईफ बोले, कोई जो है वो मन घड़त बोले, जो मौजू बोले, वो रिवायत, वो किस्सा, कोई वाक़े, कोई अकवाल बोले, और आप कहें सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी है, हमने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा होता तो आज हम यूं गड़े हुए ना होते। जेड़ा जो कहता अच्छा मौलवी साहब उन्होंने एवें आख्या है, हमारा यकीन ही नहीं है कि जो ये कह रहा है गलत कह रहा है, हमें पता होना चाहिए।
अल्लाह की तौहीद के खिलाफ आने वाली हर चीज मेरा बाप भी बोले तो गलत है, और पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ मेरी दुनिया का सबसे अजीम तरीन कोई इंसान भी बोले, उसकी अजमत अपनी जगह, कद अपनी जगह, लेकिन सबसे सच्ची बात मोहम्मद रसूल सल्लम की है। ये यकीन होना चाहिए। और यही मेरा आज का टॉपिक था। मैंने उम्मीद है कुछ ना कुछ पल्ले पै गया होगा। पर मैं कसम खा के पता क्यों सौदा बेचने का आदि नहीं हूं, लेकिन सच्ची गल जे कबर च किसी ने जे पूछना सुन्नी व बिशिया, यही पूछना है, मन नबीयुक, वह दीन की खबर किससे लेता था? मा दीनुक, तेरा लेन देन कैसा था? लेन देन किससे लेता था? अल्लाह और उसके रसूल से नहीं लिया तो तेरा दीन क्या है? किन से लेता रहा, किन से मांगता रहा, किन के पीछे भागा? फिर उन्होंने यही दसना है, एवें कर। आमलों के पास जब जाते हैं ना, वो उतों शह कढ़ाते हैं जिथे अब्बे ने आप भी नहीं रख के भुल गया होंगे, कई दफा अं उतों कढ़ लिया दी। फिर बीवी वहां से सामान लेती है, फिर कहते हैं जी वो जिन जिन्नात जी बंद जी 7 ताले लाए सी, लाकर दे विचों जिन पै गया, बाहरों जिन कोई नहीं आया, अंदर दा ही है। यही तो बीवी अमानत थी, यही तो घर की निगरान थी। चोर किसने बनाया? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बनाया। कभी कोई बच्ची बिगड़े हो ही नहीं सकता था। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जो बदबख्त बदनसीब किसी की बीवी को उसके शौहर के खिलाफ करता है वो मेरा है ही नहीं। ये लिख के बैठा है महबूब आपके कदमों में। वो विआह के भावें जिथे मर्जी टुर गई, असीं इदां दा तवीज दे के चरखे ना घुमाउणा, गेड़ा खांदी पुट्ठी हुंदी, धक्के खांदी, हाँ जी वैगन ते रक्शे ते लोडर ते 100 जंप खा के जे तेरे पिंड आण के तेरे पैरी ना पवे तो मैनू आखी। जब सबक ही ये पढ़ाया जा रहा है, इसलाह कहां से हो? इसलाह कहां से हो? अल्लाह दुआ कर रहा हूं, मैंने दर्द दिल से अपने और अपने अहबाब की इसलाह के लिए बात की है, कोई और मकसद नहीं है। इन उरीदो इल्लल इस्लाह, अल्लाह इसमें खुलूस पैदा कर दे। अगर कोई मेरा जुमला गलत निकला है तो उसको अल्लाह ठीक कर दे, और अल्लाह अगर बात सही है तो उसमें कोई मेरा कमाल नहीं, अपनी खास रहमत के साथ। ये मस्जिद में ना कारोबार का ऐलान करना मना होता है। अगर ये कारोबारी नुक्ता से भेजा गया है तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन अगर ये दीन की दावत और पैगाम के हवाले से बात है तो मैं खुल के कहता हूँ कि अहबाब अपने दीनी मामलात में उलमा, उनकी मेहनतें, तकारीर, उनके मौज़ूआत, इस हवाले से राबिता करें। अब्दुल्ला इस्लामिक सेंटर आपके सामने है और दीन की खिदमत में कोशां है। अल्लाह इन काविशों को कबूल करे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी जरूर जी, इंशाल्लाह। हजरात, जिसको भी पूछेंगे वही बीमार है और जिसे भी देखेंगे वही दुखी है। तो हम सब अपने लिए, अपने उन भाइयों के लिए जो नहीं है, गैबाना दुआ करना अल्लाह रद्द नहीं करते। तो दर्द दिल से दुआ कीजिएगा। मेरे भी वालिद साहब अहलिया घर बीमार हैं, दोस्त अहबाब काफ़ी बीमार हैं, मेरे असातिज़ा बीमार हैं, कई उलमा बीमार हैं। आप अहबाब में भी, इस मजलिस में भी अगर कोई बुज़ुर्ग बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, या कोई बच्चा, या घरों में, अल्लाह सब के साथ भलाई का मामला करे। दुआ करते हैं अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदों ने तेरी तौफीक के साथ तेरे घर में आकर के तेरे दीन के अहकाम को और अल्लाह अपनी ज़िम्मेदारियों को सुना है।
अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जो खैर और भलाई की बातें हुई हैं अल्लाह उसका आमिल बना दे। अल्लाह जो कमी बेशियाँ हैं वो दूर फरमा दे। अल्लाह हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हम शर्मिंदा होकर नज़रें झुका के तेरे दर पे आए हैं। अल्लाह तू अपने दर से सवालियों को खाली नहीं मोड़ता, अल्लाह हमें खाली ना मोड़ना। अल्लाह जिस दिल में जो जायज़ तमन्ना आरज़ू हाजत है मेरे मालिक पूरी फरमा। अल्लाह मेरे वतन की मट्टी की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मेरे वतन को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे दीन हनीफ को अल्लाह इस दुनिया के अंदर गालिब फरमा। अल्लाह तेरे पैगंबर के उम्मती हैं, तेरा एहसान है, तेरी रहमत है, तेरा करम है। अल्लाह दुनिया में भी उनके साथ रख और अल्लाह कब्र नशर हशर में भी उनकी मुआवनत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे हैं, कमी बेशियाँ हो जाती हैं, ख़ताएँ मुआफ़ कर दे। अल्लाह लफ्ज़िशों के ऊपर अल्लाह पानी फेर दे। इलाहुल आलमीन जितने भी मजबूर लोग हैं अल्लाह उनकी मजबूरियों को ख़त्म फरमा। अल्लाह जितने दुखी लोग हैं अल्लाह दुख दूर कर दे। मेरे मालिक बीमारों को शिफाएँ दे दे। अल्लाह जिन जिन लोगों ने नाम लेकर के बोला है अल्लाह वो भी तू जानता है, और जिन्होंने नहीं कहा उनको भी अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा। अल्लाह हमारे दुखों को जड़ों से ख़त्म कर दे। अल्लाह हमारा कोई और नहीं है, अल्लाह तू ही है, तेरे अलावा कोई हाजत रवा और मुश्किल कुशा रब माना भी नहीं है। अल्लाह सिर्फ तू है। अल्लाह हमारे दुख दूर फरमा। अल्लाह हमारी जायज़ हाजतें पूरी फरमा। अल्लाह मकरूज़ लोगों के कर्ज की अदायगी में अल्लाह खुसूसी मुआवनत फरमा। अल्लाह इस मजलिस में कोई बेरोजगार बैठा है तो रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इलाहुल आलमीन अल्लाह तेरे बंदे हैं, अल्लाह कमी बेशियाँ हो जाती हैं, अल्लाह गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह मुआफ़ फरमा देना। अल्लाह आज की मजलिस को जिन अहबाब ने सजाया उनकी ज़िंदगियों के हक़ में बेहतर बना दे। अल्लाह उनके घरों में, कारोबार में, इज़्ज़त आबरू में, ईमान में अल्लाह इजाफ़े फरमा दे। अल्लाह बरकतों के नज़ूल फरमा दे। अल्लाह इस मजलिस में बैठे हुए किसी बंदे को जहन्नम की आग ना देना। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, अल्लाह बेबस हैं, लाचार हैं, अल्लाह गलतियाँ हो जाती हैं, अल्लाह गलतियों को मुआफ़ करके महबूब का साथ दे के जन्नत देना। अल्लाह दुनिया और उक़बा अच्छी कर दे। अल्लाह जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जिनकी औलाद नरीना नहीं है अल्लाह बेटे दे दे। अल्लाह जो बेटियों से महरूम है बेटियों का मेवा दे दे। अल्लाह जिनकी औलादें हैं, जवान हैं, परेशान हैं, अल्लाह फरमा बरदार बना दे। अल्लाह शादियों के अंदर मुआवनत फरमा दे। अल्लाह इज़्ज़त और आबरू की ज़िंदगी दे। अल्लाह मेरे वतन के एक एक बच्चे की, अवाम की, अल्लाह उलमा की, अल्लाह दीनी और ज़मीनी सरहदों के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।